मेरा आपसे सवाल है, उससे पहले मैं कुछ तफसीलात बताना चाह रहा हूँ कि पंजाब में बहुत सी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। बाद में 400 के करीब जो लोग हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। साहिवाल से 200, उकाड़ा से 81 और नारोवाल से 14 अफराद गिरफ़्तार हुए हैं। लाहौर में जो है PTI के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हाफिज़ ज़ीशान और साबिक़ MP नदीम अब्बास साहब गिरफ़्तार हुए हैं। इस्लामाबाद में भी कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ है, 300 के करीब लोगों की गिरफ़्तारी की इतलात हैं। टेक्सला में बहुत से मुकदमात दर्ज हुए हैं, इसमें इमरान खान साहब पे भी मुकदमा है, बुशरा बीबी पे, आरिफ अलवी साहब पे, उमर अयूब, अली मीन गंडापुर, 300 के करीब अफराद पे मुकदमा दर्ज हुआ है। तो बहुत से लोग गिरफ़्तार भी हुए हैं, बहुत से के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज हो गया। अच्छा, गिरफ़्तारियाँ कैसे हो रही हैं? यकीनन छापे भी मारे जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गिरफ़्तार कैसे हो रहे हैं ये आप देखें स्क्रीन पर कि ये चीचा वतनी का इलाका है। यहाँ पर एक कोई देहाती इलाका है और यहाँ पे एक साहब जो है वो नारे मार रहे हैं और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। हो सकता है कि ये बिल्कुल एक जेन्युइन गिरफ़्तारी हो, लेकिन शुएब शाहीन साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप तो गिरफ़्तारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि पंजाब में बहुत से लोग गिरफ़्तार हो गए हैं, उसमें MPAs भी हैं, कुछ MNAs भी हैं। तो क्या जो बुशरा बीबी साहबा ने कहा था कि अगर किसी ने गिरफ़्तारी दे दी या वो गिरफ़्तार हो गया तो उसको आइंदा टिकट नहीं मिलेगी, तो ये जो आज गिरफ़्तार हो गया इनको आइंदा से MPA और MNA की टिकट नहीं मिलेगी? नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो लोग ज़ाहिर है अपनी फ़ील्ड में अपना एहतजाज करते हुए, मुज़ाहरा करते हुए को गिरफ़्तार हो जाते हैं, तो उनके पास क्या ऑप्शन बाकी है? क्या वो क्या करेंगे? वो अपने आप को कौन खुशी से गिरफ़्तार करता है? और जहाँ ना खाना, ना पानी, ना फ़ैसिलिटीज़ और जो जो सियासी कैदियों के साथ ये जो सलूक कर रहे हैं, ये तो जंगी कैदियों से भी बदतर सलूक करते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई खुशी से अच्छा, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ज़रा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि बुशरा बीबी साहिबा जो लीड कर रही हैं इस लॉन्ग मार्च को, जो कि पेशावर से आ रहा है, इस्लामाबाद में दाखिल तो नहीं, इस्लामाबाद के आसपास ही कहीं पे है, तो क्या कह रही हैं इस लॉन्ग मार्च में? जब तक खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे, हमने इस मार्च को खत्म नहीं करना। मैं अपने आखिरी सांस तक वहां खड़ी रहूंगी। आप लोगों ने मेरा साथ देना है, जो नहीं देगा तब भी मैं खड़ी रहूंगी। और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि पठान गैरतमंद कौम है और आखिरी जंग तक वो साथ नहीं छोड़ती। इंशाअल्लाह। अच्छा, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, बुशरा बीबी साहिबा लीड कर रही हैं और ये पहली दफ़ा वो खुलकर सियासत में आ गई हैं। वो कह रही हैं जब तक इमरान खान को रहा नहीं किया जाता हम वापस नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब है जब तक इमरान खान रहा नहीं होंगे तो इस्लामाबाद का बाकी मुल्क से रब्ता मुनक़ते रहेगा। मेरा ख्याल है उन्होंने आधी बात की है, बड़ी काबिल एहतराम है। पूरी बात करती कि हम यहाँ से अडयाला जेल जाएंगे, वहाँ पे जेल तोड़ेंगे और इमरान खान को इसी कंटेनर पे बैठा के वापस ले जाएंगे, ये मुकम्मल स्टेटमेंट होनी चाहिए ना। वरना आधी बात जो उन्होंने की है कि मैं वहाँ खड़ी रहूँगी और इमरान खान रिहा हो जाएंगे, उसका तो कोई तरीका मौजूद नहीं है, दुनिया के किसी दस्तूर में मौजूद नहीं है कि आप इस तरह का कंटेनर लेके इस्लामाबाद आएँ और एक शख्स पे 2, 4, 6 एक भी मुकदमा हो और वो जेल में बंद हो और जेल से निकाल के वो आपके कंटेनर पे पहुंचा दिया जाए। इस तरह की कोई प्रोविज़न मिसाल मौजूद नहीं है। लिहाजा मुझे नहीं समझता, अभी ये भी क्या कह रहे थे सोशल मीडिया पे भी और इधर उधर भी जनाब के कामयाब हो गया जी, हमारा तो गवर्नमेंट ने कामयाब कर दिया, हमारे निकलने से पहले ही कामयाब हो गया, हमारा मकसद अचीव हो गया। ओ भाई, अगर आपका मकसद लोगों की ज़िंदगियों के अंदर तकलीफ़ लेके आना था फिर तो आपने अचीव कर लिया सारा कुछ। लेकिन आपने इमरान खान को रिहा करवाना है, आपने 26वीं तरमीम बकौल आपके रिवर्स करवानी है। वो इस तरह की हरकतों से तो कभी भी जो है वो नहीं होती। और शोएब साहब को मैं अर्ज़ करूँगे, ये जो मैंने बात की है उसको मैं सिर्फ एक जुमला इस पर कहूँगा, पारा चनार की, मैं बिल्कुल उस शख्स पे लानत भेजता हूँ जो इस इशू के ऊपर सियासत करे। मैं सिर्फ अपने दुख का इजहार कर रहा हूँ और आपको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास दिला रहा हूँ। और वहाँ पे जो सीज़ फायर हुआ है अली अमीन साहब ने नहीं किया। सीज़ फायर यहाँ पे मोटरवे पे ड्रामे करने से नहीं होते जाना पड़ता है वहाँ पे जो उन्होंने किया है। मोहम्मद अली साहब गए थे वहाँ पे, गए थे, लेकिन जिसको जाना चाहिए जो चीफ एग्जेक्टिव है, और वहाँ पे जो वो बाकी नाम ले रहे हैं ना कि क्या क्या वहाँ पे इदारे मौजूद हैं, उनका बड़ा रोल है इसमें, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना और सीज़ फायर कराना। आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, मैंने सिर्फ उसकी बात की है, इसमें कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है। अच्छा। और बाकी अगर आप जो आपने पहले भी कहा शहर बंद करना, देखें जब इस तरह का क्राउड जो 9 मई के वाक़यात की शक्ल इख्तियार कर ले, इस बात को कौन गारंटी दे सकता है कि इस्लामाबाद में अगर हम खुला छोड़ दें और ये क्राउड जो आ रहा है इस्लामाबाद इनके रहमो करम पे छोड़ दें, आपका ख्याल है इस्लामाबाद बचता है?
इस्लामाबाद की अमलाक बचती हैं, प्रॉपर्टीज़ बचती हैं। और फिर जब उस तरह की सिचुएशन आती है, जैसे 9 मई में हुआ, तो आपने क्या कहा कि जी रोका क्यों नहीं? या आपको याद है ना, इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है कि 9 मई के वाक़यात हुए, गवर्नमेंट सोई हुई थी, गवर्नमेंट ने रोका क्यों नहीं? रोके तो मुसीबत है, ना रोकें तोड़ फोड़ हो जाए तो तब भी अच्छा इल्ज़ाम चले, कि रोका क्यों नहीं? ये तो जो है ना आपके लिए एक मसला क्रिएट कर रहे हैं ना, लेकिन पंजाब पुलिस वहाँ पर भी क्रैक डाउन कर देती है जहाँ पे उनको कोई मसला नहीं है। मसलन ये डेरा गाजी खान जो है, वहाँ पर सहाफ़ियों की एक तंजीम है, RSF और फ्रीडम नेटवर्क, उनका इजलास हो रहा था। उन्होंने आज एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है। वहाँ पर वो गए थे, जो साउथ पंजाब के सहाफ़ी हैं उनके मसाइल मालूम करने के लिए। वहाँ पे एक मीटिंग थी, तो वहाँ पर जनाब तहसीलदार साहब थे, चौधरी हनीफ साहब, और SHO साहब थे। उन्होंने वहाँ पे क्रैकडाउन किया उस मीटिंग पर, और वो एक क्लोज डोर मीटिंग थी और एक होटल में मीटिंग हो रही थी, और उनको कहा जी आप यहाँ से भाग जाएं, और उनको वहाँ से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया। और उसके बाद जब वो प्रेस क्लब की तरफ जाने लगे तो प्रेस क्लब, DG खान प्रेस क्लब को भी बंद कर दिया गया। तो पंजाब पुलिस जो है वो चले PTI के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करती है, जर्नलिस्टों के ख़िलाफ़ क्यों कर देती है? एक SHO का और एक तहसीलदार का मुझे ये फैसला लग रहा है कि उन्होंने कोई अपने तौर पे इस तरह का एक्शन किया तो गलत किया है, इसको कौन सपोर्ट कर सकता है? मैं भी नहीं करता। लेकिन ओवरऑल कतई तौर पे ऐसी कोई ऑर्डर्स मौजूद नहीं है, ना वफाकी हुकूमत के ना पंजाब हुकूमत के, कि इस तरह की किसी तरह की कोई वायलेशन की जाए या इस तरह कानून को ब्रेक करके कोई काम किया जाए। अच्छा, क्योंकि इंटरनेट डाउन है और हमने शुएब शाहीन साहब को बड़ी मुश्किल से तलाश किया था, वो कहीं छुपे हुए हैं, तो उनकी जो वीडियो अब मुयसर नहीं है। हमने अब फ़ोन कॉल पर ही उनको लिया हुआ है। तो शुएब शाहीन साहब ज़रा ये सुने, उस्मा बुखारी साहब कुछ जानी नुकसान की तफसील बता रही हैं, वो क्या कह रही हैं। कोई इसको अगर पुरअमन एहतजाज कहे तो मैं उसको पाकिस्तानी मानने के लिए तो तैयार नहीं हूं। अब अटक के अंदर भी जो है वो पुलिस एहलकारों को मारा जा रहा है। FC एहलकार है समीउल्लाह, उसको सरगोदा में टांग पे गोली मारी गई है। कटी पहाड़ी में मोटरवे अटक पर कांस्टेबल वाजिद को गर्दन पे गोली लगी है, एक गोली उसके बाजू पे लगी है और वो क्रिटिकल है। वाह कैंट में जख्मी सब इंस्पेक्टर साहब है फारूक, एक इंस्पेक्टर जख्मी है जुहेब, और एक कांस्टेबल था मुबशर, जिसका मैंने आपको बताया कि मुबशर अपनी जान से चला गया। ये 5 लोग क्रिटिकल हैं और इनके सरों को टारगेट करके, ये तालिबान का तरीका वारदात है कि वो सर को टारगेट करते हैं ताकि किसी की बचने की जो है वो उम्मीद ना रहे। तो कोशिश मैं कर रहा हूँ शुएब शाहीन साहब से रब्ता हो जाए। कुछ देर पहले तो हमारे साथ मौजूद थे और अब तो फ़ोन कॉल पे भी उनसे रब्ता नहीं हो रहा। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने अपनी एक ख्वाहिश का इजहार किया है, कह रहे हैं चेक करेंगे पकड़े ना गए हों। नहीं, वो छुपे हुए थे, आपने प्रोग्राम में उन्हें तलाश करके उनकी लोकेशन आइडेंटिफाई कर दी, और वो ज़ाहिर है उकसा रहे हैं लोगों को इस्लामाबाद में फितना फसाद करने के लिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं पकड़े ना गए हों।